हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर। फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया था, द रडोरा, एंड सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा था द लास्ट स्टोन मेशन वर्क। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। टुडे वी रीड हियर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन एंड ऑन ही वर्क हिज चीजल स्ट्रीकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन। ऑन मतलब जारी रखना, एंड ऑन मतलब जारी रखना, ही वर्क मतलब काम को। ऑन एंड ऑन ही वर्क, उसने अपने काम को जारी रखा। हिज चीजल, चीजल मीन्स क्या होती है आपकी छेनी, और स्ट्रीकिंग मतलब होता है आपका प्रहार करना या फेंकना। द स्टोन मीन्स क्या होता है आपका पत्थर। अगेन एंड अगेन, प्रहार करना भी कह सकते हैं आप, प्रहार करना, और स्टिकिंग मीन्स होता है मारना। ऑन एंड ऑन ही वर्क, उसने अपने काम को जारी रखा। हिज चीजल स्ट्रीकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन, उसने छीनी से पत्थरों पर बार बार मारा। बट देन केम द डे, बट मीन्स लेकिन, देन तब, केम आ गया, द डे मीन्स वह दिन। बट देन केम द डे, लेकिन वह दिन आ गया, व्हेन जब, द ओल्ड मैन फेल्ट, बूढ़े आदमी, फेल्ट मीन्स महसूस कर रहा था, हिज स्ट्रेंथ एबव की, उसकी जो शक्ति है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। बट देन केम द डे व्हेन द ओल्ड मैन फेल्ट हिज स्ट्रेंथ एब, लेकिन वो दिन आ गया जब बूढ़े आदमी को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हिज आर्म्स फेल्ट हैवी एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड। हिज आर्म्स, उसकी बाहें, फेल्ट हैवी, उसे महसूस हुआ कि उसकी बाहें भारी हो गई हैं। एंड हिज आइज ग्रू टायर्ड, और उसकी आंखें निकल गई हैं, थकान से निकल गई हैं। Then तब his vision blurred and he could not see the shape of Krishna embedded in the stone. Then तब his vision मतलब आपका होता है नज़र आना, ब्लर मतलब हो जाना, कोई चीज़ ब्लर हो जाती है, धुंधला दिखाई देना। देन तब हिज विजन ब्लर, उसकी नज़रें धुंधली हो गई। एंड ही कुड नॉट सी, और वह नहीं देख पा रहा था, द शेप, आकार को, ऑफ कृष्ण के, एम्बेडेड इन द स्टोन, जो उसने पत्थरों पर उतारे थे। अब वह कृष्ण के उस आकार को भी नहीं देख पा रहा था जो उसने पत्थरों पर उतारे थे, क्योंकि उसकी नज़रें अब कमज़ोर हो गई थीं और उसे धुंधला दिखाई देने लगा था। ओवरकम विथ फियर, ओवरकम मतलब बाहर आने के बाद, विथ फियर मतलब डर से बाहर आने के साथ, ही सैंक टू हिज नीज, वह अपने घुटनों पर गिर गया। एंड प्रेड, और प्रार्थना करने लगा। द ओल्ड मैन प्रेड ए लॉट दीज डेज, ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े आदमी ने, प्रेड मतलब प्रार्थना की, ए लॉट मतलब बहुत अधिक, दीज डेज मतलब उन दिनों, बूढ़े आदमी ने इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। तभी एक आवाज़ आती है, मास्टर जी, सलीम सेड, सलीम कहता है, मास्टर जी, यू हैवेंट टच्ड योर फूड अगेन, यू हैवेंट टच्ड, आपने फिर नहीं छुआ, योर फूड अगेन, आपने फिर अपने खाने को दोबारा नहीं छुआ। प्लीज़ हैव सम राइस एंड वेजिटेबल, प्लीज़ मीन्स कृपया, हैव सम राइस, कुछ चावल और सब्जी ले लें। यू ओनली हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है, ब्रेकफास्ट में सुबह का जो भोजन होता है, नाश्ता, एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का ग्लास। यू ओनली हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, आपने केवल ब्रेकफास्ट में एक ग्लास दूध लिया था। एंड हैव द कर्ड, और दही भी है। यू लाइक कर्ड, आपको दही पसंद है। आई नो यू डू, मैं जानता हूँ कि आप लेंगे। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, बूढ़े आदमी ने सलीम की तरफ देखा। ही विस्पेयर्ड मिस होती है कम मतलब दर्द भरी, विस्पेयर्ड मिस आपका होता है दबी हुई आवाज़ से। ही विस्पेयर्ड, उसने दबी हुई आवाज़ से कहा, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इट, आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचता, आई विल एबल, मैं समर्थ हूँ, टू फिनिश इट, कि मैं इसे ख़त्म कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। इफ़ गोपाल वाज हेयर, यदि गोपाल यहाँ होता। इट कुड बी डिफरेंट, तब कुछ और होता। ही नोडेड absent mindedly to himself and continued. He nodded, उसने अपने सर को हिलाया। absent mindedly मतलब होता है आपका, absent mindedly मतलब आपका होता है
बेपरवाही से, ठीक है। ही नोडेड मीन्स होता है सर को हिलाना। ही नोडेड एब्सेंट माइंडेडली, उसने बेपरवाही से अपने सर को हिलाया। टू हिमसेल्फ, खुद से। एंड कंटिन्यूड, और कहता गया। ही वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ क्राफ्टमैन। ही वॉज नॉट, वह नहीं था। बेस्ट मीन्स अच्छा, क्राफ्टमैन मतलब होता है चित्रकार। वह एक अच्छा कारीगर नहीं था या चित्रकार नहीं था। बट ही वॉज गुड, लेकिन वो अच्छा था। एंड स्ट्रांग, और मजबूत था। मतलब कि जैसे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उसमें वो यंग था और वो स्ट्रांग भी था। ही क्लेव्ड ऑफ द स्टोन्स, वह पत्थरों को हटा सकता था लेयर बाय लेयर, एक एक परत को। एज इफ इट वर क्ले, यदि वह मिट्टी के हैं। He had not yet learned to carve finer details. He had not yet, उसने नहीं सीखा था to carve finer के डिटेल्स के बारे में। But it a year or two, लेकिन 1 या 2 साल में। He could have learned surely मतलब होता है निश्चित रूप से, वैसे सीख लेता। अगर 1 या 2 साल वो यहाँ मेरे पास होता, मुझे छोड़ कर ना जाता, तो निश्चित रूप से वह इसे सीख लेता, ठीक है। ये चीज़ें इस तरीके से हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ही फील साइलेंट, उसे कुछ शांति महसूस हुई। इट वॉज द फीचर्स एंड हैंडेड दैट गेव हिम ट्रबल। फिर उसने बूढ़े आदमी ने कहा, इट वॉज द फीचर्स, ये एक फीचर्स था। एंड हैंडेड, और ये हैंडेड मतलब हाथों को बनाना। दैट गेव हिम ट्रबल, थोड़ा मुश्किल का काम होता है। मतलब मूर्तियों के हाथों को बनाना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज फिगर, और जब भी गोपाल कभी मूर्ति बनाता, वो कह रहा है कि जब भी गोपाल कुछ मूर्ति बनाता था, देयर वाज, वहाँ ऐसा लगता था, समथिंग मिसिंग, कि कुछ छूट गया है। इन हिज फिगर, उसकी मूर्ति में ऐसा लगता था जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया हो। दैट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी टॉट। दैट इज़ समथिंग, कुछ ऐसा भी होता है, विच कैन नॉट बी टॉट, जो सिखाया नहीं जा सकता। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सिखा नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू। कम समवेयर, कहीं से भी। डीप मतलब होता है अंदर से आती हैं। इनसाइड यू मतलब आपके अंदर से आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि वो आपके अंदर से आती हैं। सलीम विस्पेयर्ड, सलीम ने दबी हुई आवाज़ में सलीम ने कहा, फ्रॉम डीप इनसाइड हियर, वो अंदर से आती हैं। एंड ही पॉइंटेड, और उसने इशारा किया, टू हिज हार्ट, अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब बूढ़े आदमी ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सिखा नहीं सकते, वो हमारे अंदर से आती हैं, तो सलीम ने इधर इशारा किया, अपने हार्ट की तरफ इशारा करके कहा। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय, बूढ़े आदमी ने लड़के को देखा, सरप्राइज, आश्चर्य से। ही सा हिम ब्लश, वह मुस्कुरा रहा था। एंड टर्न हिज फेस अवे, और उसने अपने चेहरे को मोड़ लिया। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो सलीम, सलीम, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड देन ही एडेड विथ सूडन बिटरनेस, बिटरनेस मीन्स होता है थोड़ा गुस्से में। एंड देन, और तब ही एडेड विथ, और फिर वह आगे बढ़े थोड़े गुस्से के साथ। एंड इफ़ यू डोंट हैव इट हेयर, यदि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। ही थम्ड, थम्ड मीन्स, थम्ड मतलब आपका होता है थपथपाना। ही थम्ड हिज चेस्ट, उन्होंने अपने चेस्ट को थपथपाया। देन, तब यू वुड बेटर गो टू आगरा, तब ये सही होगा कि तुम आगरा चले जाओ। एंड मास प्रोड्यूस एस्ट्रेस, और मास को एस्ट्रेस के लिए प्रोड्यूस करो। फॉर द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट लोग हैं, फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से आते हैं। मतलब वो सलीम को नहीं कह रहा है इसमें, उन लोगों को कह रहा है जो मतलब मूर्ति के काम को छोड़कर आगरा चले जाते हैं, उनके लिए कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए अब अच्छा होगा, कि उन लोगों के लिए अब अच्छा ये है कि वो आगरा चले जाएं, और जो एब्रोड से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए क्या करें, एस्टेज बनाने, क्योंकि अब उन्हें मूर्ति बनाना उनके बस की बात नहीं है। फिर कहता है, देन द ओल्ड मैन कफ पेनफुली एंड रीच फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर। द ओल्ड मैन कफ मतलब बूढ़े आदमी को खांसी आती है। एंड रीच फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर, और वह पानी की गिलास को लेता है। ईट मास्टर जी ईट, सलीम फिर कहता है, ईट मास्टर जी ईट, खाइए मास्टर जी खाइए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, प्रत्येक चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आफ्टर ही हैड ईटन, खाने के बाद, द ओल्ड मैन वंस अगेन
अब बूढ़े आदमी ने एक बार फिर वंस अगेन मिस होता है, एक बार फिर टूक उठाई अब हिज हमर अपनी हथौड़ी को एंड चीज़ल और छीनी को। खाने के बाद बूढ़े आदमी ने फिर से अपनी हथौड़ी और छीनी को उठाया। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट। ही मीन्स उन्होंने वर्क मतलब काम किया, टिल लेट मतलब अधिक रात तक, इन द नाइट मतलब रात को। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, उन्होंने देर रात तक काम किया। टॉकिंग टू हिज सन एंड टू गॉड, वह अपने बेटे से और भगवान से बातें करते रहे। ही प्रे फॉर द हेल्प एंड स्ट्रेंथ, वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे सहायता और शक्ति के लिए। एंड ही प्रेड फॉर हिज सन, और उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के जल्दी समय द चीज़ल फेल फ्रॉम। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह को जल्दी, हावर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के समय, द चीज़ल फेल फ्रॉम हिज हैंड, चीज़ल मीन्स छीनी, फेल मीन्स गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड मतलब उनके हाथों से। द चीज़ल फेल फ्रॉम हिज हैंड, छीनी उनके हाथ से गिर गई। एंड द हमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, और हथौड़ी भी छूट कर ज़मीन पर गिरी। हिज ओल्ड बॉडी सेज्ड फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली। हिज ओल्ड बॉडी, उनका बूढ़ा शरीर, सेज मतलब आपका होता है, सेज्ड मीन्स आपका होता है वह थक जाना, मतलब उनका शरीर थक चुका था। फॉलिंग फॉरवर्ड, और आगे की ओर गिर गया। लिम्पलिंग मतलब ढीले होकर वो आगे की ओर गिर गए। हिज फॉरहेड, उनका माथा, स्टक मतलब टकरा गया। कृष्ण की फ्लूट से, मतलब फ्लूट मीन्स आपकी होती है बांसुरी से, उनका माथा कृष्ण की बांसुरी से टकराया। एंड स्लाइड डाउन ओवर द स्टैचू टू रेस्ट ऑन द पेडेस्टल। एंड स्लाइड डाउन, वह नीचे सरकते हुए गिरे उस मूर्ति के, टू द रेस्ट ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब होता है पायदान में, और वह मूर्ति से सरकते हुए उसके पायदान में गिर गए। हे राम, उन्होंने कहा, हे राम। ही मटर्ड, उन्होंने धीरे से कहा। एंड इसने सैंक इनटू ए कंफर्टेबल डार्कनेस, और वह एक आरामदायक अंधेरे में चले गए। व्हेन ही ओपन, जब ओपन मतलब खुली। अब इसके आगे हम देखते हैं। हिज आइज, जब उन्होंने अपनी आंखें खोली। ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग ऑन ए कॉट इन हिज बेडरूम। ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया। लेइंग मतलब लेटे हुए, ऑन ए कॉट मतलब एक चरपाई पर, इन हिज बेडरूम अपने कमरे की, उन्होंने अपने आप को अपने कमरे की एक चरपाई पर लेटे हुए पाया। किसने? बूढ़े आदमी ने। कवर्ड बाई ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट, कवर मतलब ढके हुए थे, बाई ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट मतलब एक हल्के कॉटन ब्लैंकेट से ढके हुए थे। फ्रॉम द वर्कशॉप, द वर्कशॉप मतलब दुकान से। द क्लीपिंग साउंड, कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऑफ द चीज़ल रीच हिज ईयर्स, चीज़ल मतलब छीनियों की। द क्लीपिंग साउंड ऑफ द चीज़ल रीच हिज ईयर, उन्हें कुछ पत्थर काटने की छीनी से आवाज़ें उनके कानों तक पहुंची। ही लिसन, उन्होंने सुना। हैड हिज ईयर डिसिप्टेड हिम, क्या हिज ईयर्स, उनके कान, डिसेप्टेड मतलब उन्हें धोखा दे रहे हैं, क्या उनके कान उन्हें धोखा दे रहे हैं? नो नहीं। ही कुड हियर इट अगेन, उन्होंने उसे दोबारा सुना। द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हमर, भारी हथौड़ा। ऑन टॉप ऑफ द चीज़ल, टॉप ऑफ द चीज़ल, छीने के ऊपर मारा जा रहा था। गोपाल, गोपाल, ही वॉज बैक, क्या वो गोपाल वापस आ गया? वह वापस आ गया। गोपाल हैड रिटर्न, गोपाल वापस आ गया। मतलब बूढ़े आदमी को ऐसा लगा, जो आवाज़ सुनाई दी तो उसे ऐसा लगा कि गोपाल शायद वापस आ गया है और ये सारा काम वो वही कर रहा है। ही कुड हेल्प हिम, वह मेरी मदद करेगा। दे वुड फिनिश द स्टैचू, और वे स्टैचू को बनाकर कंप्लीट करेगा, मतलब उसके काम को ख़त्म करेगा। ही स्टम्बलेड टू हिज फीट, स्टम्बलेड मतलब का होता है लड़खड़ाते हुए, वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों से क्रॉस द स्मॉल रूम, उन्होंने छोटे कमरे को पार किया। एंड रीच द डोर, और दरवाजे तक पहुँचे। गोपाल, ही वॉज अबाउट टू शाउट व्हेन द वर्ड्स वर फ्रोजन ऑन हिज लिप। गोपाल, ही वॉज अबाउट टू शाउट, वो जैसे ही चिल्लाने वाले थे गोपाल। व्हेन द वर्ड्स, उनके शब्द, फ्रोजन मतलब रुक गए, ऑन हिज लिप मतलब उनके ज़बान पर ही रुक गए। नो नहीं। ही वांटेड टू क्राई आउट, वह चाहते थे चिल्लाना।
स्टॉप स्टॉप, रुको रुको काम को, बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह हिल नहीं सकते थे। शॉक हैड इमोलाइज्ड हिम, शॉक मतलब झटका, हैड इमोलाइज मतलब उन्हें एक तरीके से रोक रहा था। ही स्टूड स्टारिंग at the back of the young stone carving working on the face of the statue. He stood starving, वह वहाँ पीछे वह खड़े हो गए, स्टारिंग एट द बैक पीछे की ओर, और देखते रहे द ऑफ द यंग युवा को स्टोन कार्विंग वर्किंग पत्थरों पर काम करते हुए, द फेस ऑफ द स्टैचू उस स्टैचू के चेहरे पर, ऑन द आईब्रोज उसके आईब्रो पर, आर्चिंग ओवर ए पेयर ऑफ हिज आईज फाइन आइज, जिसकी एक जोड़ा अच्छी आंखें बनी हुई थी उसके आईब्रो पर। वो सलीम क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इट वॉज नॉट हिज सन सिटिंग क्रॉस लेग्डेड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू ही हैड एवर कार्वेड। इट वॉज नॉट हिज सन, ये उसका बेटा नहीं था, सिटिंग क्रॉस लेगेड जो पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ था, बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू बड़े स्टैचू के सामने, ही हैड ईवर कार्वेड जिसने उसे ऐसा कभी ही हैड ईवर कार्वेड उसने ऐसा कभी भी नहीं बनाया था। इट वॉज सलीम, ये सलीम था, हिज सर्वेंट उसका नौकर। द ओल्ड मैन वाज स्टोन्ड, बूढ़े आदमी ने, वाज मतलब देख रहा था, स्टोन्ड मतलब आपका होता है हैरानी से, बूढ़ा आदमी हैरानी से देख रहा था। द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, पहला जो झटका था, फियर एंड एंगर पास, पहला जो डर और गुस्सा था वो उससे वो बीत चुका था। हे राम द ओल्ड मैन विस्पेयर्ड, बूढ़ा आदमी दबी हुई आवाज में बोला, हे राम, एंड टॉटर्ड ओवर टू द बॉय, और टॉटर्ड मतलब आपका होता है लड़खड़ाते हुए लड़के के पास गया। ड्रॉपिंग हिज हेड, अपने सर को उठाया, हेड ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों से, ही सेड सॉफ्टली, उसने प्यार से कहा, सलीम। द बॉय स्टार्टलेड, लड़का हैरान हो गया, टर्न मुड़ा एंड लुक अप एट हिज मास्टर, और अपने मालिक को देखने लगा। हिज चीक्स वर ग्लोइंग, उसके गाल ग्लो कर रहे थे, एंड ऑल द सैडनेस, और सभी सारे दुख, हैड लेफ्ट हिज आइज, उसके आंखों से चले गए थे। सलीम रोज टू हिज फीट क्लिमसली, सलीम रोज टू हिज फीट क्लिमसली, सलीम ने अपने पैरों से धीरे से उठा। द हमर एंड चीज़ें स्टिल इन हिज हैंड, हमर हथौड़ी और चीज़ें छीनी, स्टिल इन हिज हैंड अभी भी उसके हाथों में थी। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स, सलीम, बूढ़े आदमी ने कहा, बूढ़े आदमी ने कुछ शब्द सोचने लगे। आई ओनली वांट टू हेल्प, मैं आप करके कहने लगा, आई ओनली वांट टू हेल्प, मैं केवल आपकी मदद करना चाहता था। विस्पेयर द बॉय, विस्पेयर मतलब दबी हुई आवाज़ में लड़के ने कहा, आई विल लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। इफ़ यू टीच मी, यदि आप मुझे सिखाएं मास्टर जी। आई हैव सेक्रेटली प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द कैरी क्यूआरी, आई हैव सेक्रेटली, मैंने रहस्यमय तरीके से प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस किया, ऑलमोस्ट 2 years मतलब 2 साल। क्वेरी मतलब वो होता है जहाँ पर पत्थरों को काटने का जो स्थान होता है उसको क्वेरी बोला जाता है, ठीक है। उसने बताया कि उसने 2 सालों तक रहस्यमय तरीके से पत्थरों को काटने का काम सीखा है। आई एम ए मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई शुड नॉट केव द इमेज ऑफ गॉड, मैं भगवान की इस मूर्ति को नहीं काटूंगा। बट इज़ नॉट दिस डिफरेंट, लेकिन क्या इसमें कुछ भिन्न है। मास्टर जी, आई एम कार्विंग ए स्कल्पचर, मैं एक मूर्ति बनाना चाहता, मैं एक मूर्तिकार हूँ। आर नॉट आई, क्या मैं नहीं। ए ब्यूटीफुल स्कल्पचर हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपुल, एक सुंदर मूर्ति की भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। इज़ नॉट इट सो, क्या ऐसा नहीं है मास्टर जी। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताएं। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, आई वांटेड टू बिकम ए स्कल्पचर, मैं एक मूर्तिकार बनना चाहता था। वांटेड मतलब होता है बनना, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार। कई सालों से मैं एक मूर्तिकार बनना चाहता था। येट आई फॉट द फीलिंग, अब मुझे यह महसूस हुआ है।
बट इट प्रूव्ड टू स्ट्रांग, और लेकिन ये सिद्ध हो गया कि मैं बहुत मजबूत हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड लाइक टू डू मोर, कि मैं इससे ज़्यादा उसे अच्छे से कर सकूँ। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ, जीवन में भी कुछ नहीं है। आई कुड डू बेटर, कि मैं इससे अच्छा कर सकूँ। विल यू प्लीज़ टीच मी, कृपया मुझे सिखाएंगे मास्टर जी। मास्टर जी, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। क्लास 8 की ये इंग्लिश